पॉइंट सी की थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। डी एफ पर मौजूद एवरी पॉइंट यानी हर पॉइंट यानी ओ ही वो वाहिद पॉइंट है जो तीनों पॉइंट्स ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, जिसका रेडियस ओ ए हो, सेंटर ओ हो, तो सिर्फ वही सर्कल इन तीनों पॉइंट्स ए बी और सी में से गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 9 का पहला थ्योरम आज हमने सॉल्व करना है, तो आइए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें साबित ये करना है कि अगर 3 पॉइंट्स हों जो कि नॉन कोलिनियर हों। नॉन कोलिनियर से मुराद ये है कि वो पॉइंट्स एक लाइन में ना आते हों, यानी इस तरह से ना हो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा इस तरफ है और तीसरा यहाँ पर है, तो ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि एक पॉइंट अगर यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है तो तीसरा उनसे हटकर हो, इस तरह से, यानी वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ना आ रहे हों, ये कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो साबित ये करना है कि अगर 3 इस तरह से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो उनको मिलाते हुए अगर सर्कल ड्रा किया जाए तो वो सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल ड्रा करना पॉसिबल नहीं है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से। किसी भी थ्योरम में पहला काम होता है फिगर ड्रा करना। तो इसकी फिगर सिर्फ इतनी सी है कि इसमें चूँकि उसने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बताए हैं, तो हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट से ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, और ये वाला तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी, और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं नॉन कोलिनियर हैं। बस इतनी सी फिगर है। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। स्टेटमेंट में है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये तो हम गिवन में लिखेंगे, और इनमें से एक ही सर्कल गुजर सकता है, ये हमने साबित करना है, तो इसको लिखेंगे टू प्रूव में। तो गिवन में सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही लिख लेते हैं। ए बी and C are 3 non-collinear points. तो ये हो गया इसका गिवन। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं टू प्रूव। प्रूव हमने ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। टू प्रूव में लिखेंगे वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में जितना भी काम है वो सारा कंस्ट्रक्शन में करना है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा समझ लें। कंस्ट्रक्शन में 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला देना है और फिर बी को सी से मिला देना है। इस तरह स्केल से बी और ए को मिला दिया। पॉइंट सी की थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेते हैं।
लेट से ये पॉइंट सी है, बी को सी से मिला दिया। ये तो पहला काम हो गया कंस्ट्रक्शन में। दूसरा काम ये करना है कि अब जो हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स या दो साइडें आ गई हैं, एक ए बी और दूसरी बी सी, इन दोनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। तो पहले हम ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर राइट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रा करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए बी साइड का। इसी तरह से जो दूसरी साइड है सी बी या बी सी, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है। इसका नाम रख देते हैं डी एफ और ये हो जाएगा एच के। और जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ का। उसके बाद तीसरा काम ये करना है कंस्ट्रक्शन में कि जो पॉइंट ओ हमारे पास आया है, इसको तीनों ओरिजिनल पॉइंट्स से मिला देना है। यानी ओ को ए से भी मिला देना है, बी से भी और सी से भी मिला देना है। तो ये सारा इसका कंस्ट्रक्शन है। अब यही बातें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग्स में लिख लेते हैं। पहले हमने ए को बी से और बी को सी से मिलाया था, तो यही बात लिख लेते हैं, जॉइन ए टू बी एंड बी टू सी। फिर दोनों साइडों पर परपेंडिकुलर्स ड्रा किए थे, तो फिर हम लिखेंगे ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ओवर ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर ओवर बी सी। और ये दोनों जो परपेंडिकुलर थे, इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट किया था। तो आगे लिखेंगे विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यानी ओ पर ये दोनों जो परपेंडिकुलर थे, इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और फिर हमने इस ओ पॉइंट को तीनों पॉइंट्स ए बी और सी से मिला दिया था। तो अब ये बात भी लिख लेते हैं, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की। इसकी दो आगे पोर्शन होते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। फिगर में देखें तो हमने जो डी एफ लाइन ड्रॉ की है, ये दरअसल परपेंडिकुलर है ए बी पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी ए बी को ये बाइसेक्ट भी कर रहा है पॉइंट डी पर और 90 का एंगल भी बना रहा है, परपेंडिकुलर भी है। तो जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी साइड का, उस
बाइसेक्टर के ऊपर यानी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस साइड के एंड पॉइंट जो हैं ए और बी उनसे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यानी इस डी एफ पर कोई भी पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, तो इसका जो फासला होगा बी से सेम उतना ही डिस्टेंस होगा ए से। यानी ये पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसी तरह पॉइंट ओ जो है वो भी इस डी एफ के ऊपर आ रहा है, तो पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस है वो ए और बी से इक्वल होगा या इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो पहले हम यही बात लिख लेते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। स्टेटमेंट में लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑफ डी एफ जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। और रीज़न क्या होगी? रीज़न में सिर्फ ये लिखना है कि जो डी एफ है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, या कंस्ट्रक्शन लिख लें। कंस्ट्रक्शन में हमने खुद डी एफ को ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था। तो रीज़न में क्या लिखेंगे कि डी एफ इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी। अब चूंकि डी एफ पर मौजूद एवरी पॉइंट यानी हर पॉइंट जो कि डी एफ के ऊपर होगा वो ए और बी से बराबर फासले पर है, तो लाजमी बात है फिर जो पॉइंट ओ है उसका भी ए से जितना डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस ओ का बी से होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ओ ए और ओ बी दोनों साइडों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो अब हम यही बात लिख लेते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। ये हो गया नंबर 1। अब इसकी दूसरी साइड देखें बी सी। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एच के, तो उसी तरह से एच के पर भी मौजूद तमाम पॉइंट्स बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और चूंकि पॉइंट ओ एच के ऊपर आ रहा है तो पॉइंट ओ भी बी सी के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं बी और सी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ओ से लेकर बी तक की लेंथ और ओ से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, या ओ बी की मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। तो अब हम ये चीज़ लिख लेते हैं। सिमिलरली जो मेजरमेंट है ओ बी की वो इक्वल होगी मेजरमेंट ओ सी के, और इसको कर दें नंबर 2। और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे कि एच के जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। यह भी काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। एच के इज परपेंडिकुलर ओवर बी सी। अब इस 1 और 2 को अगर गौर से देखें तो 1 में है ओ ई इज इक्वल टू ओ बी और 2 में है ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो इसका मतलब है ये तीनों साइडें यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी इक्वल हैं आपस में। ओ ए इक्वल है ओ बी के और ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो इसका मतलब है ओ ए और ओ बी और ओ सी तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो अगले स्टेप में हम यही बात लिख लेते हैं। आर मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी, और रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब ये साबित हो गया है कि ओ ए की लंबाई, ओ बी की लंबाई और ओ सी की लंबाई बिल्कुल बराबर है, यानी ये तीनों साइडों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ओ है
उसका जितना डिस्टेंस पॉइंट ए से है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट बी से है और उतना ही डिस्टेंस पॉइंट सी से है। यानी पॉइंट ए इन तीनों पॉइंट से, ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर हम एक सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस लें ओ ए, तो सेम वही रेडियस उसका ओ बी भी बनेगा और उतना ही रेडियस ओ सी भी होगा। तो उस रेडियस का अगर हम एक सर्कल ड्रा करें पॉइंट ओ को सेंटर लेते हुए, तो वो सर्कल सी में से भी गुजरेगा, बी से भी गुजरेगा और ए से भी गुजरेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स में से वो वाला सर्कल गुजरेगा जिसका सेंटर ओ होगा और रेडियस उसका ओ ए होगा। इसके अलावा यानी पॉइंट ओ के अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको सेंटर लेते हुए हम सर्कल ड्रा करें तो वो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरे, क्योंकि इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स थे दोनों साइडों के, वो सिर्फ पॉइंट ओ पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ओ के अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको सेंटर लेकर हम सर्कल ड्रा करें और वो इन तीनों पॉइंट्स ए बी और सी में से गुजरे। तो इसलिए पॉइंट ओ से जो ड्रा किया हुआ सर्कल है सिर्फ वही एक ही सर्कल है, वन एंड ओनली वन सर्कल, जो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजर सकता है। तो अब यही बात लिख लेते हैं। सो पॉइंट ओ इज द ओनली पॉइंट विच इज equidistant from A, B and C। यानी O ही वो वाहिद पॉइंट है जो तीनों पॉइंट्स A, B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, हैंस वन एंड ओनली वन सर्कल with O as center and a radius OE will pass through A, B and C। यानी A, B और C में से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है जिसका सेंटर O हो और जिसका रेडियस OE हो। जिसका रेडियस OE हो, सेंटर O हो, तो सिर्फ वही सर्कल इन तीनों पॉइंट्स A, B और C में से गुजरेगा। अब बेशक कंपास लेकर पॉइंट O को सेंटर लेकर और रेडियस OA लेते हुए सर्कल ड्रा करें तो वो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरेगा। तो ये वो वाहिद थ्योरम है सर्कल से रिलेटेड जिसमें सर्कल ड्रा नहीं करना। ये तो था हमारा आज का थ्योरम, चैप्टर नंबर 9 का पहला थ्योरम था जो आज हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट टाइम एक नए थ्योरम के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।